डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, कमिंग टेस्ट के लिए ये एक रिव्यू लेक्चर है। तो हफ्ते वाले दिन जो आपका टेस्ट है उसका जो सिलेबस है वो यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है, टू थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि चैप्टर नंबर 6 में आता है, 6.1 और 6.2। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा वो 6.1, 6.2, 6.7, 6.8। जो एक्सरसाइज शॉर्ट हैं वो 6.1, 2 और 10 है। जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं वो 6.4 और 5 है। तो लेट्स हम एक जो रिव्यू लेक्चर है उसका स्टार्ट लेते हैं। जी तो बेटा 5.12 यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, यहाँ से आपके टेस्ट का सिलेबस स्टार्ट होगा, जो आपका हफ्ते बाद दिन टेस्ट होगा। तो इसमें एप्लीकेशन हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी है एरोप्लेन विंग्स। तो बेटा इसमें एक सब जितनी भी एप्लीकेशन होंगे इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज़ होंगे। एक बर्नौलीज इक्वेशन का थ्योरम यूज़ होगा कि वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई, प्रेशर इज़ लो। तो लेट्स सपोज दैट ये जो आपको फिगर में नज़र आ रहा है एरोप्लेन विंग। तो बेटा एरोप्लेन विंग की शेप को यूँ डिज़ाइन किया जाता है कि जब एयर इसके साथ आके इंटरेक्ट करे तो जो एयर की स्पीड है वो इसके अपर पार्ट पे यहाँ पे हाई हो जाए, प्रेशर लो हो जाए, जबकि जो बेनिथ द विंग है, इस विंग के नीचे जो हवा की स्पीड है वो कम हो और प्रेशर हाई हो। जब नीचे प्रेशर बेटा हाई होगा और ऊपर प्रेशर लो होगा तो नेट एक लिफ्ट मिलेगा एरोप्लेन को, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ इसे एक लिफ्ट मिलेगा। तो ये एक बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन है। सिमिलरली हमारे पास एक स्विंग इन क्रिकेट बॉल है कि बेटा अगर लेट्स सपोज दैट आपके पास एक हार्ड बॉल है और ये आपको साइड पे एक हार्ड बॉल दिखाई गई है, और फर्ज कर लें एक साइड से ये रफ है और एक साइड से ये शाइनिंग है। तो बेटा जो शाइनिंग सरफेस होगी वहाँ पे एयर का जो फ्लो होगा वो स्मूथ होगा, मीन लैमिनर फ्लो होगा। जो रफ साइड होगी वहाँ से हवा का जो फ्लो होगा वो एक टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो जहाँ से हवा का टर्बुलेंट फ्लो होगा वहाँ पे हवा की स्पीड तो ज़्यादा होगी लेकिन प्रेशर कम होगा, और जिस साइड पे हवा का फ्लो कम होगा उधर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए बॉल स्ट्रेट जाने की बजाय उस सिमत में डेविएट कर जाएगी जिस सिमत में प्रेशर क्या होगा वो कम होगा। इसी तरह से बेटा फिल्टर पंप है। अगर आप फिल्टर पंप पे आ जाएं तो फिल्टर पंप ये यहाँ पे आपको इसके फर्स्ट फिगर 5.20 में शो किया गया है। अब यहाँ से अब एक स्ट्रीम ऑफ वाटर गुजरेगी तो इस जगह पे प्रेशर बेटा लो हो जाएगा, तो साइड से जो एयर होगी वो बाय इटसेल्फ मूव करेगी फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। जब हाई से लो प्रेशर की तरफ एयर बेटा मूव करेगी तो यहाँ पे जो अपार्टमेंट होगा जिसके अंदर एयर है वो फिल्टर कर दिया जाएगा एयर से। तो कार्बोरेटर के लिए बेटा 5.21 ये जो डायग्राम है इसमें आपको वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर डिस्क्राइब की गई है। कार्बोरेटर बेटा क्या होता है, ये इंजन का वो पार्ट होता है जो एयर और फ्यूल का एक मिक्सचर जो है वो इंजन में भेजता है। तो जब यहाँ से एयर पास आउट करेगा स्ट्रीम ऑफ एयर, तो इसकी जो नेक वाला पार्ट है इधर हमारे पास जो स्पीड ऑफ एयर है वो ज़्यादा हो जाएगी और प्रेशर लो हो जाएगा। तो लो प्रेशर रीजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो गैस है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे असल में फ्यूल होगा, तो फ्यूल बाई इटसेल्फ लो प्रेशर की तरफ जाएगा और ऊपर से एयर आएगी, दोनों मिक्स होकर यहाँ पे आगे चले जाएंगे। सिमिलरली पेंट स्प्रेयर है, बेटा जब यहाँ से एक स्ट्रीम ऑफ एयर पास आउट करेगी तो यहाँ पे एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा और पेंट बाई इटसेल्फ लो प्रेशर की तरफ ऊपर आएगा, पीछे से एयर आएगी, दोनों का मिक्सचर इस नोजल से एक हाई प्रेशर के साथ वो बाहर निकलेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है वेंचुरी रिलेशन। बेटा वेंचुरी रिलेशन वेंचुरी मीटर में यूज़ होता है। वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो बेटा फाइंड कर सकते हैं। ये एक नॉन यूनिफॉर्म बट एक हॉरिजॉन्टल पाइप होता है, तो बेटा इसलिए H1 और H2 इसमें सेम रखा जाएगा। जब आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो रो जी H1 और रो जी H2 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो बेटा फाइनली P1 माइनस P2 इक्वल 1/2 रो V2 स्क्वायर बचेगा। ये हमारे पास जो है ये वेंचुरी रिलेशन होगा। यहाँ पे हमने V1 को इसलिए इग्नोर कर दिया बिकॉज एंड 1 का एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्पीड कम होगी, एंड 2 पे स्पीड क्या होगी वो ज़्यादा होगी, एंड 1 पे स्पीड कम होगी, डेट्स वाई हम V1 को बेटा इग्नोर कर देंगे। तो टोरिसल थ्योरम का जो स्टेटस है वो बेटा लॉन्ग है। तो टोरिसल थ्योरम के अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड फॉलिंग थ्रू द हाइट H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी।
यहाँ पे बेटा ये आपका एंड 1 है, ये एंड 2 है, दोनों का प्रेशर P1 और P2 सेम है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। डेट्स वाई बर्नौलीज इक्वेशन में P1 और P2 आपस में बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये रो GH2 वाला फैक्टर उधर आएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो से बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली V2 का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2G इंटू H1 माइनस H2 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर बेटा हम विस्कस एनर्जी लॉसेस को इग्नोर कर दें तो ये वाला जो एंड है इसे ब्लॉक कर दें और ये वाला बी एंड ओपन कर दें, तो विस्कस एनर्जी लॉसेस को इग्नोर करने पे जैसे जैसे ये फ्लूइड नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इफ्लक्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इफ्लक्स दोबारा सेम लेवल ऑफ फ्लूइड को अप्रोच कर लेगा। बेटा उसके बाद ये विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ ये शॉर्ट है, और इसमें आपसे पूछा जा सकता है विस्कोसिटी की डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ क्या होता है और स्टोक्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी बेटा है, और ये जो साइड पे दिया गया सवाल है ये एक एडिशनल शॉर्ट है, हाउ द चिमनी वर्क बेस्ट। जितना चिमनी का हाइट बेटा ज़्यादा होगा उतना टॉप और बॉटम के दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो बेटा ज़्यादा होगा, जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ईजीली जो स्मोक होगा कमरे के अंदर उसको कमरे से बाहर आउट करवाना क्या हो जाएगा, वो ईजी हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी बेटा लॉन्ग सवाल है, इसमें बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो कि फ्लूइड के अंदर मूव करता हुआ बॉडी तब अचीव करता है जब उस पर अमल करने वाली फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है। तो बेटा अगर नेट फोर्स देखा जाए तो वेट फोर्स और ड्रैग फोर्स अमल कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करती है तो बेटा उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगी। यहाँ से वी टी का आंसर निकलेगा mg/6/η/v, और अगर आप वो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं मैस ओवर वॉल्यूम, वहाँ से मैस का वैल्यू बनेगा बेटा रो वी, और वॉल्यूम की जगह 4/3πr³, इसको आप इसमें पुट करें तो फाइनल एक्सप्रेशन में वी टी को आएगा 2 ρg over 9 ईटा इंटू आर स्क्वायर। वी टी का बेटा ईटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। फिर उसके बाद बेटा आप रियल फ्लूइड एंड विस्कस फ्लूइड की तरफ आ जाए, ये आपने प्रीवियस टेस्ट में भी कर लिया था, सिर्फ इसका आपने एक ओवरव्यू कर लेना है। सुपर फ्लूइड एक लॉन्ग आर्टिकल है, साइड इन्फॉर्मेशन बेटा आपको शॉर्ट में पूछी जा सकती है। सुपर फ्लूइड क्या होता है कि अगर जब भी हम एक पर्टिकुलर फ्लूइड को एक क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो तक इसे हम कूल करें और इसका विस्कोसिटी जीरो हो जाए तो इस तरह के फ्लूइड को सुपर फ्लूइड कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास हीलियम 3 और हीलियम 4 है, और इसको कूलिंग पर्पस में यूज़ किया जा सकता है, पार्टिकल एक्सेलरेटर में, पार्टिकल डिटेक्टर में बेटा यूज़ किया जा सकता है, इसे सुपर कंडक्टर बनाने में यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है, इसका भी स्टेटस बेटा लॉन्ग है। नेक्स्ट बेटा जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी स्टेटस लॉन्ग बनेगा। ये एक मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस, के आइडियल गैसेस जो होती हैं इनकी मोशन रैंडम है, इनकी कुलैयन इलास्टिक होती है, इनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, ये पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, इनका जो कुलैयन टाइम है वो बहुत स्मॉल होता है। और लिमिटेशन ये है कि बेटा ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रियल गैसेस डेविएशन शो करती हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो अगर हम ये चाहते हैं कि आइडियल गैसेस जो रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेवियर शो करें, तो बेटा उसके लिए आपको कंडीशन एक डिराइव करनी पड़ेगी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू nRT। बेटा जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्वल है मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास ऑफ गैस। बेटा इसका वैल्यू जब आप यहाँ पे n में जाके पुट करेंगे तो फाइनली जो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनेगा इसका वो कुछ यूँ बनेगा कि जो डेंसिटी है उसका रिलेशन बनेगा प्रेशर के साथ डायरेक्ट और टेम्परेचर के साथ इन्वर्स। तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर प्रेशर कम कर दिया जाए, टेम्परेचर हाई कर दिया जाए, डेंसिटी लो हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इग्नोर हो जाएंगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी गैस मॉलिक्यूल्स का रियल गैसेस का जीरो हो जाएगा, और लो डेंसिटी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बेटा बिहेव करेंगे। और आइडियल गैस इक्वेशन को आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में ज़ाहिर कर सकते हैं। तो बेटा उसके लिए P इक्वल टू nRT और स्मॉल n की वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर, आप ये वैल्यू वापस इसमें पुट करें तो फाइनली आपके पास जो एवोगैड्रो नंबर है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻38 जूल पर गैलन बनेगा, और फॉर्मूला प्रूफ होगा PV इक्वल टू NKBT। बेटा यहाँ से हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ
और जो जोसेफ ल्यूसेट लॉ है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा बॉयज़ लॉ की कंडीशन ये है कि इसका प्रेशर, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा और यहाँ पे हमें एक हाइपरबोलिक कर्व मिलेगी। तो एमसीक्यूज में याद रखिएगा पीवी डायग्राम में हमें हाइपरबोलिक कर्व मिलेगी। चार्ल्स लॉ की कंडीशन बेटा ये है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मीन इनका डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसकी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे कभी भी आपका वॉल्यूम 0 नहीं होगा। असल में चार्ल्स लॉ जो है वो बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो कि केल्विन स्केल है उसके लिए डिफाइन किया जाता है। तो अगर आप टेम्परेचर को माइनस में ले आए और इसको -270 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं तो यहाँ पे आके आपका वॉल्यूम 0 होगा। -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन भी कहा जाता है। जोसेफ लॉ बेटा ये है कि अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर बढ़ाने से बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। तो इसमें जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसमें प्रेशर की रेशो वॉल्यूम की रेशो के बराबर है। बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी थर्मोडायनामिकल स्टेट होती है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाता है और नेट हीट फ्लो क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो बेटा ये एक रिव्यू लेक्चर था। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो, शॉर्ट, एडिशनल शॉर्ट जो क्लास में डिस्कस हुए थे, लॉन्ग आप क्लास में पूछ सकते हैं। अभी आपके पास कल का दिन भी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी लॉन्ग बनता है बेटा, सुपर फ्लूइड लॉन्ग बन सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो टोरिसेल थ्योरम है वो लॉन्ग बन सकता है। ये जो भी हमने पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये वाला सवाल भी लॉन्ग बन सकता है। थैंक यू सो मच।